हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैक्स नीति लेकर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है डिफॉर्मेशन इन लॉ ऑफ थॉट्स। हम डिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। डिफॉर्मेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके एसेंशियल्स, उसके एक्सेप्शंस और छोटे छोटे जो केस लॉ से जो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेरी थर्ड वीडियो है रिगार्डिंग डिफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनी थी, एक सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं आइकन पे आपको वीडियो बता दूंगा, जाइए और देखिए, या फिर आप लेक्स नीति लीगल के चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो डिफॉर्मेशन मीन्स इंजरी टू रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। डिफॉर्मेशन का मीन्स होता है किसी पर्सन की रेपुटेशन के अगेंस्ट कुछ बोलना, उसके बारे में कुछ गलत बात करना कि ये फलाना ऐसा है, इसने ये करा है, जो उसने व्यक्ति ने करा भी नहीं उसके हार्म करना, डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट देना उसके अगेंस्ट, उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। रिफॉर्मेशन सिविल रॉन्ग भी होता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। यस, जैसे कि टोट सिर्फ सिविल रॉन्ग रहता है, वहीं डिफॉर्मेशन दोनों हो सकते हैं। सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन डिफाइन करता है आईपीसी में, जो कि अब बीएनएस में डिफाइन होता है क्रिमिनल ऑफेंस या फिर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। हम बात करते हैं डेफिनेशन की डिफॉर्मेशन की, जो कि सेक्शन 356 बीएनएस में डिफाइन है। क्या बोलती है डेफिनेशन? मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन विदाउट इंटेंशन नॉलेज टू हार्म रेपुटेशन। यानी कि किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी पब्लिश करना या फिर बोलना जो कि उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करता हो विद इंटेंशन और नॉलेज, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन कितनी तरह के हैं। तो दो तरह के फॉर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन, एक स्लैंडर, एक लाइबर। स्लैंडर मतलब स्पोकन वर्ड्स, यानी कि किसी के बोलना, यानी कि तू तो ऐसा है, इसने, लेकिन तब बोलना किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी दूसरे पर्सन को बताना। यानी कि अगर आप आपस में, जैसे कि ये लड़की इस लड़के को यहीं पे बोल रही है कुछ भी, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये लड़की इस लड़के को बोलती हो, थर्ड पर्सन सुनता है इनकी बात को, या फिर लड़की थर्ड पर्सन के पास जाके इस लड़के के बारे में बोलती, तो वो एक डिफॉर्मेशन कहलाता है। स्पोकन वर्ड्स में डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम स्लैंडर बोलते हैं। फिर रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में जिसको हम लाइव बोलते हैं, यानी कि लिखित में, यानी कि न्यूज़पेपर में लिखना, मैगजीन में लिखना या किसी तरीके से लिखना। और थर्ड आता है साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। साइन की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, किसी को कुछ गलत से साइन बता के बोलना कि ये गलत है, या फिर इसके बारे में स्टेटमेंट देना, तो वो भी डिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन फॉर्म कितनी तरीके के? दो तरीके मेनली मानते हैं, स्लेंडर और लाइबर। स्लेंडर मीन्स स्पोकन, लाइबर मीन्स रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि डिफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए एसेंशियल्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले, imputation must be made, it must concern a person, it must be published, intention knowledge to harm। सबसे पहले जिसके बारे में आप बोल रहे हो उससे कोई रिलेटेड होना चाहिए, इस पब्लिश होनी चाहिए या फिर स्पोकन फॉर्म में होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज, और किसी को हार्म होना चाहिए। अगर किसी को हार्म ही नहीं होगा तो एक डिफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो एक हार्म होना चाहिए, तभी वो डिफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम पब्लिकेशन की बात करते हैं तो पब्लिकेशन में क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन को वो पब्लिकेशन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति ने एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, जब तक वो डिफॉर्मेशन नहीं कहलाई, जब तक थर्ड पर्सन के पास में वो बात पता नहीं चलती है। ठीक है, विदाउट पब्लिकेशन, अगर पब्लिकेशन नहीं होता है, किसी को वो बात पता नहीं चलती, यहाँ पर डिफॉर्मेशन प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड चीज, रेपुटेशन। तो ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट अ पर्सन लोवरिंग मोरल और प्रोफेशनल कैरेक्टर, यानी कि उस डिफॉर्मेशन में सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होना चाहिए। उसके बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो उसको हार्म होना चाहिए कि मेरे बारे में जो गलत बोल रहा है मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई है, या फिर मेरे जो कैरेक्टर के ऊपर ये कुछ गलत बोल रहे हैं और मेरा जो समाज में मेरी रिस्पेक्ट है वो इस डिफॉर्मेशन से कम हो रही है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉर्मेशन ऑफ डिसीज पर्सन। अगर जो मर गया है व्यक्ति, अगर उसके बारे में कोई डिफॉर्मेशन बोलते हैं तो अरे वो तो मर गया सर, उसके बारे में बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। किसको फ़र्क पड़ता है? उसके डिफॉर्मेशन से उसकी पब्लिक और रिलेटिव्स को। अगर कोई मर गया और उसके बारे में अलग अगर कोई गलत बोलता है, अगर कोई डिफॉर्मेशन बोलता है, तो उसकी फैमिली और रिलेटिव्स को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप एक मरे हुए पर्सन के बारे में भी डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट या डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते।
डिफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर मान लो कोई कंपनी और एसोसिएशन है जिसके बारे में अपन डिफॉर्मेशन करें, हो सकता है आप उस कंपनी में काम करते हो, फिर वो कंपनी आपको निकाल देती है, फिर आप उसके बारे में डिफॉर्मेशन करते हैं, आप उस कंपनी के बारे में गलत बोलते हैं, तो भी एक डिफॉर्मेशन होगा अगर वो कंपनी की रेपुटेशन को हार्म होता है, या फिर वो कंपनी के ऊपर आप कुछ भी बोलते हो और वो कंपनी के लोगों को पता चलता है, या फिर जो अदर एम्प्लॉय जो कि उस कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है उसको अगर पता चलता है कि आपने कोई डिफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट बोला, उसकी कंपनी के अगेंस्ट बोला, तो एक वो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। अब क्या एक्सेप्शंस मिलते हैं देखते हैं। सेक्शन 499 जो कि आईपीसी का है लेकिन अब पीएनएस में अलग हो चुका है, वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे कि ट्रूथ अलोन इज नॉट डिफेंस, अगर सच्चाई है तो वो एक डिफेंस नहीं है, लेकिन ट्रूथ पर पब्लिक गुड रिक्वायर्ड, यानी कि सच्चाई भी है और पब्लिक उसमें इन्वॉल्व भी है, तो वो एक डिफेंस है। कैसे, हम आगे देखते हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट, अब एक्सेप्शन फर्स्ट क्या बोलता है, ट्रूथ, अगर आप सच बोल रहे हो जो कि एक पब्लिक ऑर्डर में है तो वो एक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि आप कुछ गवर्नमेंट कुछ करती है, पब्लिक को भी दिख रहा है कि वो करा है, और फिर आप उसके अगर स्टेटमेंट देते हो तो एक पब्लिक ऑर्डर है, तो ये आपके लिए एक एक्सेप्शन है, तो आप यहाँ पर बच सकते हो। सेकेंड क्या है, पब्लिक सर्वेंट, ओपिनियन ऑन पब्लिक कंडक्ट मस्ट, मैंने कि कोई रिपोर्टर है, अब वो पब्लिक से पूछता है कि ये क्या सही है, ये क्या गलत है, तो एक पब्लिक कंडक्ट है, तो इसलिए आपके ऊपर कोई डिफॉर्मेटरी नहीं लगा सकता, क्योंकि आप तो गुड फेथ में वर्क कर रहे हो और एक पब्लिक से जाके एक बात कर रहे हो नॉर्मल वे में। फिर पब्लिक क्वेश्चन, ओपिनियन और कंडक्ट टचिंग पब्लिक क्वेश्चन गुड फेथ रिक्वायर्ड, यानी आप किसी पब्लिक से पूछते हो कि क्या ये नेता के ऊपर ये इंजाम लगा, ये सही है गलत है, अगर इस वे में आप कुछ भी बात करते हो तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है, इसके अगेंस्ट कोई आपके ऊपर डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट देने का आरोप नहीं लगा सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, जो भी कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रीमाइसेस में कोर्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे जो भी स्टेटमेंट लगते हैं, किसी के खिलाफ रेप का लगता है या फिर मर्डर का लगता है, उसके अगेंस्ट वो नहीं कर सकते। मान लो कोई वकील ने लगाया कि जज साहब के कि योर लॉर्डशिप इन्होंने मर्डर करा है, तो वो जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट लगाया कोर्ट पे, नहीं, कोर्ट प्रोसीडिंग में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। फिर आता है मेरिट ऑफ केस, यानी कि ओपिनियन और डिसीज केसेस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, अगर कोई विटनेस और पार्टीज किसी पर्सन के बारे में डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि मैं विटनेस हूँ, सामने कोई पार्टी है, तो मैं मान लो इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता हूँ, तो ये मेरे ऊपर प्रूफ नहीं कर सकते कि जो स्टेटमेंट वो डिफॉर्मेटिव है, डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर आता है, ठीक है, एक केस का पार्ट है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी डिफॉर्मेटिव स्टेटमेंट को यूँ नहीं बोल सकते ये डिफॉर्मेटिव लगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलता है, क्या मिलता है, एक्सेप्शन, ठीक। सिक्स है पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि ओपिनियन ऑन पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि कोई बुक अगर पब्लिश होती है पब्लिक ओपिनियन बेस्ड, फिल्म्स बनती है पब्लिक ओपिनियन बेस्ड, या स्पीच देते हैं कोई भी नेता आजकल देते हैं पब्लिक ओपिनियन बेस्ड, यहाँ पे डिफॉर्मेटिव स्टेटमेंट प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि पब्लिक का पॉइंट है, एक पब्लिक की परफॉर्मेंस बेस्ड है, ठीक है। और एक और चीज़ में हम डिफॉर्मेशन नहीं दे सकते, यानी कि अगर कोई नेता पार्लियामेंट में स्पीच देता है या फिर पार्लियामेंट में किसी दूसरे नेता के ऊपर इंजाम लगाता है, तो वहाँ पर भी हम डिफॉर्मेशन प्रूफ नहीं कर सकते। वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन मिलता है उनको कि अगर आप पार्लियामेंट के पार्ट में हो, आप पार्लियामेंट में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप कुछ स्पीच देते हो तो आप यहाँ पे डिफॉर्मेशन के पार्ट में नहीं आओगे, यहाँ पे आपके पास में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो सेक्शन 356 पीएनएस में पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि मैंने बोला था कि रिफॉर्मेशन सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, तो सिविल में आपको फाइन मिल जाएगा, लेकिन क्रिमिनल में इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अप टू 2 साल की मिल सकती है, और फाइन मिल सकते हैं या फिर दोनों मिल सकते हैं। फाइन किससे मिलेगा, अबाउट डिफॉर्मेटिव स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कि वो स्टेटमेंट कितना हार्मफुल है, उससे सामने वाले पर्सन की कितनी रेपुटेशन हार्म हुई है, या फिर कितने पैसों का उससे लॉस हुआ है, तो आपको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और फाइन भी मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट केस लॉ की बात करते हैं, जो कि अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो मैं इन केस लॉ के ऊपर वीडियो बना भी सकता हूँ। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, और हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का
केस है। ठीक है, तीनों ही लैंडमार्क केस है। अगर आप चाहे तो मैं इन केसेस के ऊपर और भी वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो और आती रहेगी आगे। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो राइट टू प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन? रेपुटेशन। अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई रेपुटेशन के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन लगाता है, उसकी रेपुटेशन हार्श होता है, उसको हर्ट होता है उसको, तो पर्सन यहाँ पर अगर उसकी रेपुटेशन के अगेंस्ट हो तो आपके डिफॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अगेंस्ट वो केस भी फाइल कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास एब्सोल्यूट है, लेकिन यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप हर किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो। और जो एक्सेप्शंस मिलते हैं वो बैलेंस करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को। यानी कि अगर आप डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट लगाते हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो डिफॉर्मेटरी नहीं है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? डिफॉर्मेशन का मतलब किसी रेपुटेशन हार्म करना। दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, लाइबर और स्लेंडर। लाइबर में रिटन फॉर्म में, स्लेंडर में स्पोकन फॉर्म में। और हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे कि वो कैसे क्या होता है, कहाँ पर डिफॉर्मेशन प्रूफ हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के रखे, यहाँ पे बेल आइकन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके बाद में आपको सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, स्किल्स ऑफ हिंदू लॉ या फिर 2-3 केस लॉ देखने हैं तो आप लेक्स नीति लीगल के चैनल पर जा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन।